हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरी छोटी की वीडियो में एक बार फिर से दोबारा स्वागत है। दोस्तों, मैंने फ़ोन में कुछ देखा था तो मैंने कुछ लिखा भी है, तो मैं आपसे उसको शेयर करूँगा, बात करूँगा उसके ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा था मैंने। रिश्तों के ऊपर था वैसे, बस ये था, ये ममता, ये मोह, ये बंधन, ये शत्रुता के बंधन, ये सब माया का दृष्टि भ्रम है। ये सब जो भी है ना, हम इंसान की लाइफ में जो हमारे रिश्ते हैं, नाते हैं, जो हमारा किसी चीज़ के प्रति मोह भी है, ये सिर्फ जो है ना हमारा माया दृष्टि के प्रति या किसी बंधन के प्रति, ये सिर्फ मोह है। हम लोग जो है इसी में फंसे हुए हैं बस, और कुछ नहीं है। इसी के पीछे हम भाग रहे हैं। ये हमारा एक मन का जो है लालच है और कुछ नहीं है। इसमें बताया गया है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हर जन्म में नए नए रिश्ते, नए नए रातें बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये भी हकीकत है, जो इंसान का जो कर्म होगा ना, उसी कर्मों के अनुसार उसे अगला जन्म मिलेगा और उसके रिश्ते नाते वैसे ही उसको मिलेंगे, और वो बिगड़ते भी हैं। इतना सीरियस मत रहना कभी ज़िंदगी में कि मैं आपका कभी कोई रिश्ता बिगड़ जाए किसी के साथ, कभी किसी से लड़ाई हो जाए। होता है ना रिश्तेदारी में या किसी आपस में मेल में चलता है कि लड़ाई होगी, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, अपनी ज़िंदगी खराब करने लग जाते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है। ये सब हमारे कर्मों के अनुसार चल रहा है। जो आपकी ज़िंदगी में आज भी हो रहा है, जो पहले हो चुका है ना, वो सब कर्मों का ही हिसाब है। जो हमने जैसे पहले कर्म किए हैं वही आपको आज मिल रहा है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, फ्री रहना है, माइंड को हमेशा फ्री रखना है, हमेशा अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है। अगर आपके पिछले टाइम में अच्छे कर्म रहे हैं तो आपको अच्छे कर्मों के अनुसार ही अच्छी जगह में आपको जन्म भी मिलेगा, अच्छी लाइफ भी मिलेगी। भगवान सब कुछ देख दाख के ही आपको उसके प्रति ही जन्म देगा। इस चीज़ की टेंशन मत लेना। इसमें और आगे लिखा है, कोई रिश्ता, कोई नाता सदा के लिए नहीं रहता। कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, चाहे वो पुत्र और माँ का, चाहे वो पुत्र और पिता का, चाहे वो भाई और बहन का, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो किसी चीज़ का भी रिश्ता हो, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। एक दिन सबको जाना है, वो रिश्ता वहीं पे ख़त्म हो जाना है। रिश्ता सिर्फ हमेशा एक के साथ रहता है, वो भी सिर्फ भगवान के साथ रहता है। इसीलिए कहते हैं, अपनी ज़िंदगी में भगवान का नाम लो, अच्छे कर्म करो, तभी आगे बढ़ोगे। एक चीज़ ज़रूरी भी है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, आप भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना। भगवान का नाम जितना लोगे ना आप, मैं आपको वादा करता हूँ, वो आपको इतनी ऊंचाइयों में पहुंचा देंगे ना आपको। आप बस एक बार नाम लेना शुरू कर दो उनका। कोई रिश्ता सदा के लिए नहीं होता, सदा केवल रहता है सत्य और भगवान। सदा हमेशा सत्य रहता है और भगवान रहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम और दिया गया है, श्री सत्यनारायण, क्योंकि उन्होंने हमेशा सत्य के रास्ते पे ही चले हैं। वो श्री राम जी को सुन लो आप, वो हमेशा सत्य के रास्ते पे चले हैं, तभी आज के टाइम में उनको आज तक, हमेशा आगे तक, कलयुग के अंत तक उन्हें हमेशा पूजा जाएगा। और एक और लाइन लिखी हुई थी, अलग लाइन थी ये, मैंने वीडियो देखी थी, उसमें था, जो पुत्र अपने पिता से विमुख होकर पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करते। ये जी याद रखना, जो अपने माँ बाप को, माता पिता को से विमुख हो जाता है, मतलब उनको छोड़ दे या उनका बुरा करे, ऐसा होता है ना, जो उनका बुरा भी चाहे तो देखो उनका कभी अच्छा नहीं होगा। उनकी बात, उनका जो कहते हैं ना, हम इच्छाएं मांगते हैं, भगवान भी नहीं सुनते उनकी, केवल उन्हें दंड मिलता है उसके आधार पे और कुछ नहीं मिलता है। उसका देवता तो क्या भगवान भी आदर नहीं करते।
भगवान और देवता तो दूर की बात है, इंसान भी उस इंसान का आदर नहीं करता। यह हकीकत है। पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है, अपने पिता के चरणों में सुख संपत्ति वैभव का, यहाँ तक कि अपने मुक्ति को भी बलिदान देना। पुत्र का एक ही काम है, अपने माँ बाप के लिए हर चीज को भूल जाना, उनकी सेवा करना। यही आज का सच है। जो आज के टाइम में इस कलयुग में बताते हैं ना कि आज के टाइम में जो सत्य रूप में प्रकट हो रखे हैं वो माँ बाप ही है, जो भगवान के रूप में आपके सामने है, और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपने